सोचिए, अगर दुनिया में एक ऐसा इनविजिबल जज हो जो हर वक्त आपको देख रहा हो, जो आपके डिसीजंस कंट्रोल करता हो, जो आपको वो करने से रोक देता हो जो आप असल में करना चाहते हैं। और सबसे अजीब बात, वो जज असल में एग्जिस्ट ही ना करता हो, फिर भी इसका डर हर इंसान के अंदर बसा होता है। लोग क्या कहेंगे, ये चार अल्फाज कितनी जिंदगियां रोक देते हैं। कितने लोग अपने सपने छोड़ देते हैं, अपनी पसंद की जिंदगी नहीं जी पाते, सिर्फ इसलिए कि लोग क्या कहेंगे। एक लड़की अपना कैरियर नहीं चुनती, एक लड़का पैशन फॉलो नहीं करता, एक इंसान सच बोलने से डर जाता है, और वजह लोग क्या कहेंगे। मगर एक सवाल है, क्या ये लोग वाकई इतने पावरफुल हैं, या फिर ये सिर्फ हमारे ज़हन का एक साइकोलॉजिकल ट्रैप है जो हमें आज़ादी से जीने नहीं देता। आज की वीडियो में हम समझेंगे लोग क्या कहेंगे का डर क्यों पैदा होता है, सोसाइटी इसे क्यों इतना पावरफुल बना देती है, और कैसे कुछ लोग इस डर को तोड़कर अपनी ज़िंदगी बदल देते हैं। क्योंकि सच ये है, जिस दिन आपने लोगों के खौफ से आज़ादी हासिल कर ली, उस दिन आपकी ज़िंदगी सच में शुरू होगी। सब्सक्राइब करो, क्योंकि जो आगे आने वाला है वो आपकी सोच बदल देगा। ये डर नया नहीं है। इंसानी सोसाइटी हमेशा से ग्रुप्स और कम्युनिटीज़ पर डिपेंड करती रही है। हज़ारों साल पहले अगर कोई इंसान ट्राइब से अलग हो जाता था तो उसका जिंदा रहना मुश्किल हो जाता था। इसीलिए इंसान के दिमाग में एक सर्वाइवल इंस्टिंक्ट डेवलप हो गई। ग्रुप की अप्रूवल हासिल करो, लोग जो कर रहे हैं वही करो, उनके रूल्स फॉलो करो और उनके अगेंस्ट मत जाओ। अगर कोई इंसान अलग सोचता या अलग बिहेव करता तो सोसाइटी उसे रिजेक्ट कर देती। यहीं से पैदा हुआ सोशल फियर। मगर वक्त के साथ सोसाइटी बदल गई, लेकिन ये फियर हमारे जहन में रह गया। आज के ज़माने में अगर कोई इंसान अपना पैशन फॉलो करे तो अक्सर लोग उसे कहते हैं ये रियलिस्टिक नहीं है। अगर कोई लड़की अपनी मर्जी से कैरियर चूज करे तो लोग कहते हैं लोग क्या कहेंगे। अगर कोई इंसान अपनी सोच ओपनली एक्सप्रेस करे तो लोग इसे जज करते हैं। मगर इंटरेस्टिंग बात यह है, जो लोग सबसे ज़्यादा लोग क्या कहेंगे का डर फैलाते हैं, वो खुद भी इसी डर की कैद में होते हैं। यानी एक इनविजिबल प्रिजन है जहां हर इंसान दूसरों से डर रहा होता है और दूसरे उससे। और इसी वजह से सोसाइटी में एक साइकिल बन जाता है, एक साइकिल जो जनरेशन से जनरेशन मुंतकिल होता रहता है। आपके वालिद ने भी यही सुना, उनके वालिद ने भी, और अब ये अल्फाज आप तक पहुंच गए। ये सिर्फ आपकी कहानी नहीं, ये पूरे सब कॉन्टिनेंट की कहानी है। अब जरा इमेजिन कीजिए, एक 20 साल का लड़का है जिसे म्यूजिक का शौक है, मगर उसके घर वाले कहते हैं म्यूजिक में फ्यूचर नहीं होता। इसके रिलेटिव्स कहते हैं लोग क्या कहेंगे अगर तुम सिंगर बन गए। और धीरे धीरे वो लड़का अपना गिटार साइड पर रख देता है। फिर एक लड़की को इमेजिन कीजिए जिसे ट्रैवल करना पसंद है, मगर उसे कहा जाता है लड़कियां ऐसे अकेली ट्रैवल नहीं करती, लोग क्या कहेंगे। और धीरे धीरे वो लड़की अपनी फ्रीडम सैक्रिफाइस कर देती है। और एक और इंसान है, शायद आप ही, जो एक बिजनेस आइडिया रखता है, एक नया काम करना चाहता है, एक अलग राह चुनना चाहता है, मगर रिश्तेदार मिलते हैं तो पहला सवाल यही होता है लोग क्या कहेंगे, और वो आइडिया दिल में ही दफन हो जाता है। ऐसे ही हजारों लोग हैं जो अपनी रियल आइडेंटिटी छुपाकर जी रहे हैं, सिर्फ इसलिए कि सोसाइटी ने उनके दिमाग में एक सेंटेंस डाल दिया है लोग क्या कहेंगे। मगर सच ये है, लोग अक्सर इतना नहीं सोचते जितना हम समझते हैं।
साइकोलॉजी में एक कॉन्सेप्ट है स्पॉटलाइट इफेक्ट। इसका मतलब है कि हम समझते हैं कि लोग हमें बहुत ज़्यादा नोटिस कर रहे हैं, मगर असल में हर इंसान अपनी ही ज़िंदगी में बिजी होता है। वो इंसान जिसके बारे में आप सोच रहे हैं कि वो क्या सोचेगा, वो खुद किसी और के बारे में यही सोच रहा है। यानी जिस जजमेंट से हम इतना डरते हैं वो अक्सर हमारे ज़हन की एक्सेग्रेशन होती है। हिस्ट्री में जितने भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लोग हुए हैं, उन्होंने एक कॉमन चीज़ की, उन्होंने लोगों की सोच को इग्नोर किया। आइंस्टाइन को पागल कहा गया, अब्दुल सत्तार ईदी को अजीब समझा गया, ए.आर. रहमान को बार बार रिजेक्ट किया गया। अगर वो भी लोग क्या कहेंगे से डरते रहते तो शायद दुनिया कभी चेंज ही ना होती। लेकिन एक चीज और जानना जरूरी है, सिर्फ डर ही नहीं, अंदर से एक और चीज काम करती है, वो है वैलिडेशन की भूख। हम चाहते हैं कि लोग हमारी तारीफ करें, हमारे डिसीजंस को सही कहें, हमें एक्सेप्ट करें। ये इंसान की सबसे गहरी साइकोलॉजिकल ज़रूरत है, बिलोंगिंग। और जब ये ज़रूरत पूरी नहीं होती तो एंग्जाइटी शुरू हो जाती है, सेल्फ डाउट शुरू हो जाता है। साइकोलॉजिस्ट इसे कहते हैं कंट्रोल ऑफ एक्सटर्नल लॉकस। मतलब आप अपनी खुशी, अपनी वैल्यू, अपना कॉन्फिडेंस बाहर से ढूंढ रहे हो, दूसरों की अप्रूवल से। मगर जब तक आप बाहर की दुनिया से अपना वर्थ मांगते रहेंगे, आप कभी आज़ाद नहीं होंगे। क्योंकि लोग बदल जाते हैं, ओपिनियंस बदल जाते हैं। जो आज हीरो है, कल लोगों की नज़र में विलन बन जाता है। तो अगर आपने अपनी ज़िंदगी लोगों की ओपिनियंस के ऊपर बनाई, तो आप एक ऐसी बिल्डिंग में रहते हैं जिसकी फाउंडेशन रोज हिलती है। सबसे खतरनाक चीज ये है कि ये डर आपको एक्शन लेने से रोकता है। वो एक पोस्ट नहीं लिखते, वो एक बिजनेस शुरू नहीं करते, वो एक रिश्तेदार को नहीं कहते। और ये सब छोटे छोटे मोमेंट्स मिलकर एक पूरी जिंदगी बन जाते हैं। एक ऐसी जिंदगी जो आपने अपने लिए नहीं, दूसरों के लिए जी। अब सबसे अहम सवाल, इस डर को तोड़ते कैसे हैं? सबसे पहला स्टेप है रियलाइजेशन। यह समझना कि लोग टेम्परेरी ओपिनियंस क्या होती हैं, मगर आपकी जिंदगी परमानेंट है। अगर आप सिर्फ लोगों को खुश करने के लिए जी रहे हो, तो आप अपनी जिंदगी किसी और के कंट्रोल में दे रहे हो। दूसरा स्टेप है सेल्फ रिस्पेक्ट। अपने आप से पूछिए, मैं किसके लिए जी रहा हूं? मैं असल में क्या चाहता हूं? जब इंसान अपनी वैल्यू समझने लगता है, तो धीरे धीरे लोगों की अप्रूवल की जरूरत कम हो जाती है। तीसरा स्टेप है हर बात पर ध्यान देने की जरूरत नहीं, हर राय पर रिस्पॉन्ड करने की जरूरत नहीं। फीडबैक और नॉइस में फर्क करना सीखिए। जो आपकी ग्रोथ चाहते हैं उनकी बात सुनिए, जो सिर्फ जज करते हैं ना, उन्हें बैकग्राउंड में रहने दो। चौथा स्टेप है एक्शन। छोटे छोटे स्टेप्स, वो काम करना जो आप करना चाहते हो, चाहे लोग कुछ भी कहें। क्योंकि हिस्ट्री एक अजीब चीज बनाती है। जब आप कुछ नया करते हैं तो पहले लोग आपका मजाक बनाते हैं, फिर वो आपको क्रिटिसाइज करते हैं, और फिर एक दिन वही लोग कहते हैं, हम तो पहले से जानते थे कि ये सक्सेसफुल होगा। यानी लोगों की ओपिनियन हवा की तरह होती है, आज इधर कल उधर। मगर आपकी जिंदगी सिर्फ एक बार मिलती है, एक बार, ना दोबारा मिलेगी, ना रिवाइंड होगी, ना कोई वार्म होल होगा जो आपको वापस भेज दे। और अगर आपने अपनी जिंदगी लोगों के डर में गुजार दी, तो शायद एक दिन आप खुद से ये सवाल पूछोगे, काश मैंने वो किया होता
जो मैं करना चाहता था। वो रिग्रेट दुनिया का सबसे भारी बोझ होता है और वो बोझ आपने नहीं उठाना। इसलिए याद रखिए, लोगों का काम कहना है और आपका काम जीना है। जिस दिन आपने ये समझ लिया, उस दिन आप लोग क्या कहेंगे के डर से आज़ाद हो जाओगे। और जब इंसान आज़ाद हो जाता है, तभी वो अपनी असल ज़िंदगी जीना शुरू करता है। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करो, किसी ऐसे इंसान को शेयर करो जिसे ये चाहिए, और सब्सक्राइब ज़रूर करो, क्योंकि आगे और भी कुछ ऐसा आने वाला है जो आप मिस नहीं करना चाहेंगे।